हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग एक प्लेन में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें पायलट बोलता है कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं और दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे 5 मिनट में वहां ले चलो। पर पायलट बोलता है कि आपको अभी आराम करना चाहिए, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तो दूसरा बंदा बोलता है कि अभी बहुत से लोगों की जान खतरे में है, मैं इस टाइम पे आराम कैसे कर सकता हूँ। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लास्ट होता है जिसमें डेकू और शिगारा के दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं और डेकू कहता है कि मेरा क्वार्क अभी भी चोरी नहीं हुआ है, लेकिन शिगारा की तुम अब प्लीज और मत हिलना। तभी शोटो आकर डेकू को हवा में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब ठीक हो। तभी पीछे से आवाज आती है और सब देखते हैं कि शिगाराकी अभी भी खड़ा है। तभी नेजिरे शिगाराकी पर हमला करती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। तभी ईडा भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि जाइंट विलन इसी तरफ आ रहा है। ये सुनकर शोटो ईडा से कहता है कि तुम डेकू और बाकी सबको लेकर किसी सेफ जगह चले जाओ। तभी डेकू कहता है कि नहीं, मुझे शिगाराकी के साथ ही रहना होगा, वो अभी भी मेरे पीछे है। तो शोटो शिगाराकी की तरफ देखकर कहता है कि उसकी रीजनरेशन की स्पीड स्लो हो गई है और वो अब कमजोर पड़ चुका है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सिटी के एक घर में जहां उराराका हिमिको से लड़ रही होती है और कहती है कि इस वक्त मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती हूँ और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगी। उसके बाद हिमिको कहती है कि जब मैं किसी ऐसे के बारे में सोचती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ तो मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं उनका सारा खून निकाल लेना चाहती हूँ। ये होता है मेरे साथ और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब एक दिन किसी ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने उसे तुम्हारा क्वार्क और खून इस्तेमाल करके बहुत ही ऊंचाई से गिरा दिया। ये सुनकर गुस्से में उराराका हिमिको पर अटैक करती है, लेकिन हिमिको बच जाती है और उराराको को नीचे धक्का देकर गिरा देती है। तब उराराका कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। तभी हिमिको उसे उसका ऑल माइट का टॉय दिखाती है जो उसे डेकू ने दिया था और कहती है कि जिन मेरा बड़ा भाई था, हम बिल्कुल सेम हैं। ये कहकर वो उस टॉय को काटती है। ये देखकर उराराका कहती है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है और वो अपने नए मूव जीरो सैटेलाइट से घर में पड़े सामान को अपनी रस्सियों से उठाकर हिमिको की तरफ फेंकती है। पर हिमिको बच जाती है, लेकिन वो टॉय नीचे गिर जाता है और उराराका कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से लोगों को मारती रही तो तुम्हें अपने बुरे कामों का परिणाम खुद ही भुगतना होगा। तभी हिमिको कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो और ये कहकर वो उराराका पर नाइफ से हमला करती है। तभी वहां पर फ्रोपी आ जाती है और उराराका को बचा लेती है। ठीक उसी समय जाइंट विलेन माकिया भी वहीं से गुजर रहा होता है, जिसके चलते घर का सामान नीचे गिर जाता है और हिमिको इसी का फायदा उठाकर भाग जाती है। अगले सीन में शोटो शिगाराकी पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी माकिया वहां पर आ जाता है। लेकिन माकिया के शिगाराकी तक पहुंचने से पहले ही शोटो और निजिरे उस पर हमला कर देते हैं। तभी माकिया उन पर अपने पंजों से वार करता है और शोटो नीचे गिर जाता है और शिगाराकी को अपने हाथ में पकड़कर कहता है कि मास्टर, मुझे नया ऑर्डर दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मीनवाइल एंडेवर सोचता है कि मेरा एक लक क्रस्ट हो चुका है, पर मुझे कैसे भी करके इसे हराना होगा। तभी एंडेवर दाबी को देखता है, लेकिन दाबी कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा ऑलरेडी एक नाम है जो कि है तोया तोदोरोकी। मीनवाइल दाबी जिस विलन को अपने साथ लाया था वो सैटेलाइट को हैक करके उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो टीवी पर टेलीकास्ट कर देता है, जिसमें वह बताता है कि वो तोया तोदोरोकी है, एंडेवर का बेटा। नेक्स्ट सीन में दाबी कहता है कि मेरा चेहरा जलने की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन मुझे लगा था कि मेरी फैमिली मुझे पहचान लेगी, कितने दुख की बात है। उसी टाइम पर सब लोग दाबी को टीवी पर देख रहे होते हैं, जो कि कहता है कि मैं एंडेवर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैंने अब तक 30 लोगों को मारा है। ऐसा करने के पीछे एक वजह है, बहुत टाइम पहले ऑल माइट को हराने के लिए एंडेवर को एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड चाहिए था, इसलिए उसने मुझे बनाया ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन मैं एक फेलियर रहा और ये जानने के बाद एंडेवर ने मुझे छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में दाबी एंडेवर को बताता है कि एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो अभी टीवी और इंटरनेट पर टेलीकास्ट हो रहा है और कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे अब मजा आ रहा है। इस पूरे समय मैं बस यही सोचता रहा कि कैसे मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकूं।
पहले जब तुमने अपने पपेट शोटो को हासिल कर लिया तो मुझे लगा कि मुझे उसे मार देना चाहिए, लेकिन फिर तुम अचानक से नंबर 1 हीरो बन गए। तब मैंने सोचा कि कैसे मैं तुम्हें और ज्यादा खुश करूं। तुम अब तक यही सोचते आए थे कि तुम अपने पास्ट को भूल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पास्ट कभी दूर नहीं जाता। तो आओ एनजी तोदोरोकी और मेरे साथ हेल में डांस करो। मीनवाइल एंडेवर अपने पास्ट को याद करता है और सोचता है कि शेकेतो पीक पर जहां मैं ट्रेनिंग किया करता था वहीं पर तोया आग में जलकर मर गया था। तापमान इतना ज्यादा था कि उसकी बॉडी भी जलकर राख हो गई। और याद करता है कि जब वो तोया के साथ ट्रेनिंग करता था तब वह कहता है कि तोया के पास सिर्फ मेरा क्वार्क था, पर उसकी फ्लेम मुझसे भी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद अगले बच्चे में मुझे वो क्वार्क मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उनमें भी वो क्वार्क नहीं मिला। तो मैंने अपने सारे सपने तोया पर थोप दिए और सोचा कि वो शायद वहां पहुंच जाए जहां मैं नहीं पहुंच सका। और दाबी से कहता है कि तोया मर चुका है। तभी दाबी कहता है कि मैं जिंदा हूँ, तुम मुझे देखकर भी कैसे नहीं पहचान सके। क्या तुम्हें पता नहीं है कि फ्लेम टाइप क्वार्क बहुत ही रेयर होता है। अगर चाहो तो तुम मेरा खून ले सकते हो और टेस्ट करके देख सकते हो, उसके बाद शायद तुम्हें यकीन हो जाएगा। पर मैं पहले ही टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट पब्लिक में दे चुका हूँ। तभी टीवी पर सब देख रहे होते हैं कि दाबी अपनी रिपोर्ट सबको दिखाता है और कहता है कि एंडेवर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दूसरों के बारे में सोचे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके जैसा कोई हीरो कहलाने के काबिल भी है? जो लोग एंडेवर से कनेक्टेड है वो भी उसके जैसे ही हैं। ये कहकर वो सबको एक पिक्चर दिखाता है जिसमें हॉक्स डबल को मार रहा होता है। फिर दाबी कहता है कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हॉक्स ने एक हीरो को भी मार दिया जो जिसका नाम था बेस्ट जिनिस्ट। पर ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि हॉक्स के डैड एक सीरियल किलर थे और उन्होंने बहुत सी रॉबरी भी करी थी। इसीलिए हॉक्स ने अपना असली नाम और अपना पास्ट छुपा के रखा था। और तो और उसके डैड को पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि एंडेवर ही था। ये कोई भाग्य है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। कोई इतने बुरे काम करे और उसे जस्टिस का नाम देकर अपने आप को हीरो कहे। एंडेवर सिर्फ अपने आप को बचा रहा है और तुम सबको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद दाबी एंडेवर को मारने के लिए छलांग लगाता है और एंडेवर सिर्फ खड़ा रहकर देखता है। तभी शोटो एंडेवर से कहता है कि डैड चलो वो आ रहा है, हमें बाकी लोगों को बचाना है। मीनवाइल दाबी एंडेवर पर हमला करने ही वाला होता है, उतने में बेस्ट जिनिस्ट आसमान से उन पर हमला करता है और माकिया और दाबी सहित सब लोगों को रस्सियों में पकड़ लेता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।